उन्होंने कलमा भी पढ़ाया और आज कहते हैं जी बाबे शाही को नहीं, मैं तो फलां कर देंगा, मैं टमका कर देंगा। तो की कीता ही आखिर पुत्र कुछ ना हो सकिया, वो इत्थे यजीद वर्गे कुछ नहीं कर सके, तू तो शाही कोई नहीं है, तू क्या कर सकता है भाईजान। तो इस वास्ते ये बुजुर्गों की दुश्मनी, ऐसे ही समझो कि ये दीन पूरे की दुश्मनी हो रही है। मतलब कमाल है यार, आपने मोहसिनों का बंदा इतना मुनकर। बेटा मोबाइल जेबों में डालो, ये आपको तकरीर नहीं सुन पुत्र, जेब बंज पालो, वीडियो बनती पी ले आ जाए यार, आप भी पालो सूफी जेब च पा, ओ जेब च पाला, इन्हें दोनों तकरीर को नहीं सुनन देनी। हाँ, अब बात शुरू हो चुकी है और अच्छी बात शुरू हुई है, तो आप मेरी तरफ ध्यान करें। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब तुम सवाल करो तो अहले जिक्र से सवाल करो। आपको यह भी बता दूं, इल्म होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ मान अपने इल्म का, किताबों का, बातों का होता है। और जो अहले जिक्र होता है वो उसको पता किस पर यकीन होता है, जिसका वो जिक्र करता है ना, उस रब की रहमत पे उसको यकीन होता है। ये अहले जिक्र कहने से एक बात और भी वाज़ेह होती है। उलमा कहते हैं जो सिर्फ इल्म वाला होगा, जरूरी नहीं कि उसके पास अमल भी होगा। कईयों के पास इल्म नॉलेज बहुत होता है लेकिन परले दर्जे के बेअमल होते हैं। जेड़ी गल पूछ लो तो दसेगा, भावें सीधी दसे भावें पुठी दसे, लेकिन उसके पास नॉलेज है लेकिन अमल नहीं है। लेकिन जो जिक्र वाला कहा गया, इसका मतलब यह है कि जितना इल्म होगा उतना अमल भी होगा। और बंदा होता ही वो है कि जिसका इल्म उसको फायदा दे। अगर उसका इल्म फायदा नहीं देता तो उस बंदे का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखा करें। आवाज साफ करें भाईजान, आवाज जहां पहले थी वहां कर दीजिए। तो जिसका आपने इल्म देखना हो तो कम अज कम उसका साथ अमल भी देखा करें कि इसके पल्ले कुछ है भी सही, कि सिर्फ गल्लां ही क्लिप बना बनाई चढ़ाई आउंदा है। कदी तुसी नमाज पढ़दियां नहीं वेख्या, कुरान पढ़दियां पढ़ाउंदियां नहीं वेख्या, बा इतराज ही करना इन्हें सीखिया है। तो फिर नॉलेज तो है लेकिन मसला शैतान वाला आ गया है। मसला बंदे के पास इंसान वाला होना चाहिए ना। तो इस वास्ते जो अहले जिक्र होते हैं, इसका मतलब यह कि इल्म भी है और साथ में अल्लाह का जिक्र करके उसकी इबादत करने वाले भी हैं। अच्छा, यह था इस आयत तय्यबा का मफहूम जो मैंने आपकी खिदमत में रखा है। अब आ जाइए आगे, इस बात को समझिए। आजकल जो एक फितना खड़ा किया जा रहा है और वो ये है, ए मौलवियां नु ना पूछो, आप पे ही रिसर्च करो। कुरान कहता है जब तुम्हें नहीं पता थे आप पे ही नहीं, इल्म वाले आ जाओ। ये वो जिक्र वाले जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। समझ आ रही मेरी बात की? तो अब जो बंदा आपको यह कहता है किसी ने नहीं पूछना, आप पे ही पढ़, उसकी सोच कुरान के मुखालिफ है। जैसे वो गुमराह है वैसे ही आप पे पढ़ने वाला भी गुमराह हो जाएगा, आप पे नहीं। हर चीज के कोई ना कोई एक्सपर्ट होते हैं, जब आप उनकी तरफ जाएंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी बंदे ने पूछा कि आपके पास जो इतना इल्म आया है ये कहां से आया है। हजरत मौला अली से सवाल हुआ। मौला अली ने सवाल के जवाब में तीन बातें मुख्तलिफ मौकों पर इरशाद फरमाई और फकीर आपको तीनों अर्ज करके जाएगा। पहली बात आपने फरमाया कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे जो गुड्डी अता की थी वो मेरे मुस्तफा ने अपने लुआब से अता फरमाई थी। तवज्जो है जी सारे हज़रात की? तो फरमाया ये जो लुआबे दहने मुस्तफा की बरकत है कि जो इल्म है वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। एक आपने ये फरमाया। अब तो अभी भी आपकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही, आप दाएं बाएं देख रहे, अभी भी नहीं खत्म हो रही, हालांकि गल टुर पई है हुण। हाँ ते हुण तो एसी भी चल गए ने, हो जाता है ठीक माहौल यार। कभी बगैर एसियों तो भी जेना दा असी जिक्र, बह जा काका थले, इत्थे कोई जगह बह जाओ, इत्थे आराम से, अल्लाह आपको बरकत दे। जिनका हम जिक्र कर रहे हैं मैं तो समझ लो बगैर एसियों तो उन्होंने जिक्र होना चाहिए, ताकि हमें भी एहसास हो कि असल मसला क्या, उनकी कुर्बानियां क्या है। लेकिन बात का तसलसल दो मरतबा टूट गया, तीसरी मरतबा ना तोड़ना। मेरी बात सुनिए। हजरत मौला अली से पूछा कि आपके पास इतना इल्म कहां से आया। तो पहली बात कि मुझे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन की घुट्टी अता फरमाई। और आप अहले मोहब्बत बैठे हैं, अगर आप ये बात समझे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। हजरत मौला अली पाक जो है ना और इनका सारा घराना, यकीन करे जब मतलब थोड़ा सा गौर करे ना तो क्या ही खुश नसीब हैं। अगर इसी एक निस्बत को हम देखें तो जैसे घुट्टी मेरे मुस्तफ़ा ने मौला अली को दी थी, वैसे ही सैयदा को घुट्टी भी मुस्तफ़ा ने दी, इमाम हसन को घुट्टी भी मुस्तफ़ा ने दी और इमाम हुसैन को घुट्टी भी मुस्तफ़ा ने अता फरमाई।
ये ऐसा मुबारक घराना है। हमारी सिर्फ तवज्जो नहीं होती, तवज्जो करें तो मैं समझता हूं बाप खुल के सामने आता है कि यार ये ऐसा मुबारक घराना है। यानी मौला अली पैदा हुए तो घुट्टी हजूर ने दी, सैयदा पैदा हुए तो घुट्टी हजूर ने दी, इमाम हसन तो घुट्टी हजूर ने दी, इमाम हुसैन तो घुट्टी हजूर ने दी। तो मैं आख्या भी फिर तेन को नहीं समझ आए भी जिन्होंने हजूर दी है बरकत मिल जाए, वो कैसी बरकत होती है फिर। और इसका फैजान क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये प्यारे गुलाम हजरत मौला अली शेर खुदा हमारे किबला दिल काबा जहां, आप फरमाते एक तो वो जो नबी पाक ने लुआबे दहाने अक़दस दिया घुट्टी में, उसकी बरकत है कि इल्म और इरफान के दरवाजे खुल गए। और दूसरा फरमाया जब मुझे यमन का काजी बनाया गया और मैं जाने लगा तो मैंने वहां पर कहा कि हुजूर वहां के लोग तो बड़े फसीहो बलीग हैं और बड़े सुना गया है कि बड़ी बात करते फैसला कुन लोग हैं वो, तो मैं जब उनमें जाऊंगा तो मैं कैसे फैसला करूंगा। तो जब पूछा तो फरमाया किताबुल्लाह से, फिर आपकी सुन्नत से, फिर फरमाया हुजूर बताइए। आपने फरमाया ऐसे सीने पर हाथ लगा के ऐसे हाथ रखा, फरमाया वो जो हुजूर ने हाथ रखा ना तो मेरे सीने में ठंडक आई और साथ जितने बाकी इल्म के दरवाजे थे वो भी रब ने मेरे लिए खोल दिए। इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। जैसा बंदा आके मौला अली के सामने बात करता ना, मेरे मौला उसको वैसा ही जवाब अता फरमा देते थे। यकीन फरमाइए अल्लाह ने यह भी दरवाजा खोल दिया। आप फरमाते दूसरी वजह मेरे पास इतना इल्म होने की यह है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक दस्त यहां पर रखा जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। अब तीसरी वजह क्या थी, आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, अब ये दो चीजें हुजूर की अता हैं और अब तीसरी ये हजरत मौला अली शेर खुदा का इश्क है। जेडे सानू पूछते हैं हजूर ने इन्ना प्यार कर दो, किथे लिखे है? मैं क्या इत्थे मैनू बाबा रिजवी याद आउंदा जेड़ा कहंदा सी अन्ने वाह प्यार करना हजूर नाल, किसे नाल पुछ के प्यार नहीं करना, अन्ने वाह प्यार करना है। और सुनिए कैसे हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, सुनने वाली बात है, मेरे आका ने जब पर्दा फरमाया तो गुस्ल मैं दे रहा था और जब आदमी लेटा हुआ हो ना तो उसकी आंखों पर पानी जमा होता है, सीने पर, और यहाँ पे अमूमी तौर पर अगर कभी गुस्ल देने का मौका मिला हो किसी को या देखा हो तो वो कपड़ा या रुई होता है जिसके साथ वो पानी यहाँ से साफ किया जाता है। ए उन सुनिया जी हजरत मौला अली दा इश्क और उसके बाद नतीजा। आप फरमाते हो कि जब मैंने आका करीम के जसद नूरानी को गुस्ल दिया ना तो पानी आंखों पर भी जमा था, सीने पर भी। अब साफ तो हमने रुई या कपड़े से करना था, पर मेरे दिल ने कहा अली ये पानी कोई आम पानी तो नहीं है, ये तो मुस्तफा जान रहमत की मुबारक आंखों और सीने का पानी है। कहा मैंने क्या किया? फरमाया मैंने मुंह आगे बढ़ाया, इस आंख का पानी भी चूस लिया, इसका भी, सीने का भी। फरमाया पानी चूसण दी ढिल है, जितने बाकी दरवाजे से असरार के रब ने सारे मेरे लिए खोल दिए। और याद रख लें नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में बड़े बड़े आलिम गुजरे, बड़े बड़े आलिम। नबी पाक ने यहां तक फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे ना दूध का एक बर्तन दिया गया, मैंने इतना पिया इतना पिया इतना पिया। एक रिवायत में सीना और जिस्म और एक में है मेरिया उंगलियां दे पोरियां चो भी बाहर आउण नूं दुध करदा सी, इन्ना मैं दुध पीता है। फरमाया फिर फरमाया जो मेरे बर्तन से बच गया ना मैंने वो उमर को दे दिया था। तो जब नबी पाक से पूछा गया हुजूर इसकी ताबीर क्या है? फरमाया इल्म। तो इसे ये ना समझे कि हजरत उमर के पास इल्म नहीं है, जो अल्लाह ने नबी को अता किया, नबी ने डायरेक्ट वो इल्म उमर को अता फरमा दिया। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अहले इल्म को पता है, ये आपको सबक सुना रहा हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में ये तफसीरें नईमी पढ़ लें, मुफ्ती यार खान नईमी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इकराम ने भी इस बात को लिखा। 12 सालों के अंदर एक सूरह बकरा हजरत उमर फारूक आजम ने मेरे नबी से पढ़ी थी, एक सूरत 12 सालों में। और हम जितने आजकल लोग बैठे हैं, हम 8 साल दरसामी का कोर्स करते हैं तो साडा नाम जेड़ा ना वो तकरीबन को 2-2.5 फुट लम्मा हो जाता है। हजरत, अलामा, मौलाना, मुफ्ती, शमशीर ते काते ते फलाना तो जान दे जनाब, एड्डा लम्मा साडा नाम हो जाता है। तो फिर भी सानू रौला यह रहिंदा मेरा नाम छोटा लिखे है, ते जे ये ना हो तो कम अज कम मैं जरूर रहिंदा भी थल्ले लिखे है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, क्यों? अल्लामा फयाज साहब ऐसे ही है ना जी। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं 8 साल का इल्म हासिल करने वाला अगर अल्लामा फहामा है तो बताओ जिसने 12 साल मुस्तफा से पढ़ा हो
उस उमर की शान क्या होगी। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह। और एक सूरह बकरा जिसके 80 रकू हैं कि 40 रकू हैं, 40 रकू हैं, सुन लिया करो, समझिया करो जनाब, इसके 40 रकू हैं, 2.5 पारों की सूरत है। और ये वो सूरत है जिसमें हमारे दीन के अक्सर अहकाम इसी सूरत में मौजूद हैं। और वैसे भी मैं आज आपको बड़ी पते की बात बताऊंगा, आपको लुत्फ आएगा सुन के। पहले 10 पारों के अंदर हमारे दीन के अक्सर मसले मौजूद हैं। बाकी जड़े वीर है ना, उनके अंदर ज्यादा कौमों के किस्से हैं, जन्नत के तज़किरे हैं, दोज़ख के, पहली कौमों के, बिगड़ने वाले लोगों के, ये बातें मौजूद हैं। समझ आई है? जो पहले 10 पारे ने ना, असल दीन ही ना दे विच है। यानी असल से मतलब क्या, अक्सर इनके अंदर है, बाकियां दे विच भी है लेकिन उसमें कहीं कहीं मसला है। बाकी अकवाम के तज़किरे हैं, जन्नत के तज़किरे हैं, और बाकी सारे मामलात उन पारों में हैं। 10 पारे दीन मुस्तफा, ज्यादातर अहकाम इसमें बयान हुए। लेकिन चलो हुण गल टुर पई है, तो तुहानू ये भी एक होर गल सुना देवां। जेड़ा 12वां सिपारा है ना, इहदी भी अपनी बरकत है। हाँ हाँ, इहदी अपनी बरकत है। आप आखोगे ओ किस तरह? ये 12वें सिपारे दे अंदर ही सूरह यूसुफ है। अच्छा, एक कुरान दा इजाज़ है, अल्लाह दी कसम है, तुसी सुनोगे जे तुहानू गल चेते हयाती जदों तुसी ना सत्तारी मलंग नू दुआ दे तो फिर गल कर लिया जे। तवज्जो मेरे हाल, ये जड़ी सूरह यूसुफ है, गिन के वेख लो, 12वीं सूरत है, 12वां सिपारा है। ये 12 सितारियां का जिक्र है, 12 यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां का जिक्र है, ते 12 ही मसलियां का जिक्र है। नहीं फरमाई है, आप इसको खोल के देख ले, रिसर्च करके देख ले। 12वां सिपारा, 12वीं सूरत, 12 सितारे, 12 मसले, ते 12 ही भरा। ते अगली गल मैं मट्ठी जी करने लगा, 12 ही रकू आ। मेरा ख्याल है आप जब इसको उठा के देखेंगे तो तुहानू प्यार आएगा यार, ऐसी मुबारक। ये है कुरान। सिर्फ एक नुक्ता था, वो चलते चलते मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा लंगर ले लें आप और खुश हो जाएं। अजीदा ने गिरामी, मसला समझिएगा, मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हजरत फारूक आजम भी बहुत बड़े आलिम हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर हजरत सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर। आपको पता है कि जो इमाम बनता है ना, इमाम, फरमाया कि वो अअलमुहुम बिस्सुन्ना, फरमाया उन सब में ज्यादा सुन्नत का इल्म रखने वाला हो, और उन सब से बड़ा हो, अच्छा कारी हो, हसीन जमील हो, तो फिर उसको मुसल्ले पे आना चाहिए। बाकी जब सब बराबर हूं, तो मैंने कहा जब सब सहाबा थे और उन्होंने अलल इत्तिफाक मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा किया, तो मानना पड़ेगा हजरत अबू बकर इल्म में भी सबसे आगे थे, उम्र में भी सबसे आगे थे, तकवे में भी आगे थे, तभी तो मुसल्ला रसूल पे आए हैं। मैं बात, किसी का इल्म थोड़ा नहीं है, लेकिन जो मौला अली का इल्म है ना, ये अपने ही रंग जे। ये मैं आपको देखो, कई आलिम होते हैं, बड़े बड़े आलिम, लेकिन उनको शोहरत नहीं मिलती। अब देखे ना, हमारे उस्ताद साहब, जब मैं मिलने जाता हूं तो मेरे उस्ताद बड़ी मोहब्बत और मुझे दुआएं देते हैं। बस औकात वो खुद फरमाते हैं कि यार साडा शागिर्द है जिहदा नाम पूरी दुनिया ते है। लेकिन मैं उनको कहता हूं, उस्ताद जी ये तुसी सानू हीरे तरह तराशे है कि आज लोगों की चमक पहुंची है। वो खुद कहते हैं कि यार हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका पैगाम देखो कहाँ तक जा रहा है। तो हम फिर तकब्बुर में फखर में नहीं आते, असी कहने उस्ताद जी असल काम तो तुहाडा है, तुसी इत्थे ना आउंदे तो सानू किहने पढ़ाउणा सी, तुसी पढ़ाया ते अज साडा नाम होया है ना, ये साडा नाम भी तुहाडा ही ना है। लेकिन वो कई आलिम हैं, बड़े बड़े आलिम, लेकिन आप देखें वो बैठे हैं, उनका ये किसी की शोहरत हो जाती, किसी की नहीं। उसको चाहिए कि अल्लाह की अता पर शुक्र अदा करे। अब हजरत मौला अली शेर खुदा, इनके इल्म का रंग ही अपना है। अब इनके इल्म का रंग जो हुजूर ने बयान किया, पहले वो सुनिए, फिर इस बात की तकमील करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अब ये मेरे हबीब पाक फरमा रहे हैं। अब इसकी तफसीर बड़े बड़े उलमा ने की, लेकिन जो मुल्ला अली कारी ने की और मुफ्ती यामा यार खनैमी ने की है ना, अल्लाह चासना आबे तो गल करे आदे, वो पता क्या कहते हैं? फरमाया, नबी पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अली को शहर का दरवाजा बनाया है, गांव का नहीं, किसी पिंड का, देहात का, शहर का। क्यों? जुमले दा लुत्फ ले आजे। फरमाया जो शहर होता है वहां से हर चीज मिल जाती है, गांव से हर चीज नहीं मिलती। फरमाया कि हमने अली को दरवाजा ही शहर का बनाया है कि जेड़ा अली दे बूहे से आ गया, जो मंगेगा उन्हें लब जाएगा।
हजरत मौला अली को शहर का दरवाजा बना, इल्म का जो शहर है उसका दरवाजा, क्योंकि गांव से हर चीज नहीं मिलती, शहर से हर चीज मिल जाती है। ये इशारा है कि अली से जो सवाल करोगे मेरे अली जवाब देंगे। और यही वजह है, हजरात उलमा बैठे, आप पूछें, ये मौला अली के खसाइस में से एक खसूसियत है, किसी सहाबी ने कभी यह नहीं कहा कि हमसे जो पूछोगे हम तुम्हें जवाब देंगे, सिवाय मौला अली के, जिन्होंने फरमाया तुमसे जो पूछो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह हजरत मौला अली शेर खुदा का कमाल था। और इसके बारे में नुज़अतुल मजालिस में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, और रूहुल बयान में मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान हो जाएं। लेकिन पहले उस बात की तकमील करें, फिर 2-3 मिसालें भी आपको देता हूं कि हजरत अली का कमाल इल्म का कैसा है। अब हजरत मौला अली शेर खुदा आप क्या फरमाते हैं कि नबी पाक को जब गुस्ल अक़दस दिया ना, तो पानी यहां भी जमा था, सीने पर भी, और मैं पी गया। किसी ने भी नहीं कहा किथे लिखे है। बात को समझने की कोशिश करें। आए लोग पता नहीं है कित्थों नस्ल पैदा होगी, किथे लिखे है, किथे लिखे है। अब कई ऐसे भी हैं, मैंने सुना, वो कह रहे थे असी नहीं दाता साहब दाता साहब मानते, असी नहीं किसी बाबे बाबा मानते। उन्हें पूछा क्यों नहीं मानते, तेन मसला की है? कहता ये कुरान च नहीं आया। तो मैं क्या मोहतरम जे मैनू हुण वाला मां ने रोकिया, मैं तां थोड़ा जिहा हाथ हौला रखदा, हुण नहीं तो मैं अपने हिसाब नाल पुछदा हुंदा सी, लेकिन मैं इन्ना तो पुछ सकदा ना। मैं क्या मोहतरम ये तू अपने अब्बे ताईं आखे आहो? मैं क्या भी तो कुरान च कोई नहीं लिखे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत। देखो ना, असी साडा कोई भी मसला हो तो कुरान चो विखाइए, तो काका तू विखा। हाँ अब सुनो, अब ये जितने हम बैठे ना, मैं आपको ये बात पता कि जो मसला आपको समझ आ जाए, उलमा ने ये बात लिखी है कि ये जो अवाम होती है ना, लोग होते हैं, बड़े बड़े मसले इनकी जबान पर हल हो जाते हैं। इसलिए हमारे दीन में एक मसला इजमा है उम्मत, कि जिस मसले पर उम्मत जमा हो जाए उसकी मुखालफत करना कुफर बन जाता है। ये याद रखो, उम्मत जिस पे जमा हो जाए। अब देखो ना, कौन हलाली कौन हरामी, ये तो बड़ा बारीक मसला है। तो अब इसका एतबार क्या है? एतबार अवाम है, एतबार लोग हैं, एतबार महल्ले ते शहर वाले ने, क्योंकि सारी बरादरी सारा शहर कहता है फलाने का मुंडा है, तो ओदा ही मुंडा है। कोई बंदा कभी नहीं कहता डीएनए कराओ, टेस्ट कराओ, नहीं होता। क्यों? इन लोगों की जबान का एतबार है। वो मैं क्या तेन एक महल्ले वाले कह छड़न, तू अपने प्यो दा है, तो तू कहना मैं हलाली हाँ, तो जिन्होंने 100 मतलब ये 900 साल गुजर गए, सारा जहान दाता आखी जाता है, वो भली क्यों नहीं है? फिर मसला समझ आया है भाई? जे नू एक बरात यूनियन काउंसिल वाले लिख छड़न भी फलाने का मुंडा आ, हालांकि उन्हें तो डीएनए टेस्ट नहीं कराया। समझ आ रही ना? वो कहते ने नहीं जी बस इलाके वाले लोग गवाही देंगे पहले, इन्नी काफी है। वो जेदू एदी उम्र कितनी है? ज्यादा चलो 40-50 साल। वो यार जिन्हों 40-50 साल के लोग हलाली आखण, प्यो दा आखण, ये ओनू मन्नी खलोता है। वो जिन्हों 900 साल तो लोकी बली कहते पे ने। कोई गल समझ आई है? कोई नहीं आई है। लोगों की बात का एतबार होता है, तनकीद करके जाना सौखा होता है। काका तू सानू कदी सोने, इंशाल्लाह तेरे दिल दे सारे जंग उतर जाएंगे, तो गल ही कोई नहीं करना। लेकिन तासुब होता है ना, फिर ए हो गया तो ए हो गया, तो हो गई गुस्ताखियां, तो पढ़ लो तो लला लाला कर लो। ऐदा नहीं, सीधा होके आना पैना पुत। इधर देखो, ये ऐसे हिसाब नहीं बराबर होंगे अल्लाह की रहमत के साथ। ये हमारे इदारे सब आंखें खोल के देख रहे हैं, उलमा भी देख रहे हैं, सारा जहान भी देख रहा है। साड़ियां जिंदगियां गुजर गई, असी गुस्ताखां नूं नथ पाई होई, आज सानू को गुस्ताखियां दा तरस देगा। खुदा समझने की तौफीक दे। अब सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला नु 3 वजूहात बताई कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया। पहली वजह नबी पाक ने घुट्टी अता फरमाई, दूसरी वजह सीना अक़दस पे हाथ मुबारक रख के दुआ दे दी, और तीसरी वजह फरमाया मैंने हुजूर के मुबारक सीने और आपकी आंख मुबारक का पानी पिया तो मेरे सारे असरार और रुमूज के दरवाजे खुल गए। मैं क्या तुसी तो कहते हो नबी वली कुछ नहीं दे सकता, इत्थे ते बज़ाहिर इंतकाल है और फिर भी सीने की बरकत मौला अली को मिल रही है। और यह भी एक अजीब मसला है। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहूंगा ताकि ये मुझे दुआ दे दें और आपको समझ आ जाए। आज जरा बंदा मर जाए, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, मुर्दे का कोई फायदा नहीं हुंदा।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ जिंदा रहन। लेकिन भाइया मुर्दा फायदा दिंदा है। ये मैंने एक अकली बात की है ताकि इधर देखो, इधर अगला मसला भी समझावा सजना नू, इधर देख लो, तवज्जो है, सुना दूं। जो कहता है मुर्दा फायदा नहीं देता, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो फिर उसको नहलाया क्यों है? इधर देखो, नहलाया क्यों है, कफनाया क्यों है, वो चिट्टा लट्ठे दा सूट क्यों पवाया? ये खैर ते है? ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। उलमा ने लिखा है, सुनो सुनो, उलमा कहते हैं हम अपनी तरफ से इसको गुस्ल करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, फूल डालते हैं। क्यों? इस वास्ते नहीं कि तुम मर गए सानू खुशी है, ना ना, हम कहते हैं तैयारी इसलिए करवा रहे हो सजना, कब्र में चल के तुमने मोहम्मद का दीदार करना है। सल्लल्लाहु अलैहि नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं है? हुण इत्थे मैं एक गल करूँगा, इधर वेख्या जे समझ आ जावे तां। मैं कह दा मतलब है ये कहना कि मुर्दे दा कोई फायदा नहीं, वो नहीं हो भाई। मैं समझदा बंदा मर के ही तो कीमती हुंदा। कहंदा क्यों? मैं कहा जिन्नी देर जींदा रहा जरूरी नहीं कि उन्होंने दीदार होवे, मरण ते दीदार पक्का है। दस ना फिर मरण तो बाद बंदा कीमती होया कि कोई ना होया? ते जे कहना मुर्दा फायदा नहीं देता, एवं चुके क्यों फिरदा मोढियां ते होए? चलो मैं हदीस सुना देता हूं। अगर ये हदीस ना हो, कैमरे लगे ने मरदियां सामत आई, मैं इस गल का जिम्मेदार हाँ। ये साहिब बारे शरीयत ने ना, सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये जनाजे वाला चैप्टर में इस रिवायत को लिखा है और ये बहुत सारी कुतुब में मौजूद है। सुनो, मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा किसी मुर्दे को उठाता है, मैयत को, फरमाया कि उठाने का तरीका यह है, सज्जा पावा सज्जे मोढे ते रख के ना 10 कदम टुरे, तो फिर पैर वाले पासे वो सज्जे पासे पैर वाले पासे आ जावे, पावा इत्थे रख के फिर 10 कदम चले, फिर खब्बा मोढा खब्बे पासे आ जावे, सज्जा सराने वाला पावा रख के 10 कदम चले और फिर पीछे आ जाए 10 कदम चले। टोटल कदम कितने हो गए? 40। ठीक है, नबी पाक की हदीस सुनना और फिर मैं तुमसे पूछूंगा मुर्दा फायदा दिंदा या नहीं दिंदा। नबी पाक ने फरमाया जो मुर्दे को इस तरह 40 कदम अपने मोढियां ते चुक लवे, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के 40 गुना ऐसे माफ करता है उठाने वाले के, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर जहन्नम वाजिब था ने जन्नम च जाना सी, लेकिन मुर्दा चुकन दी बरकत दे नाल अल्लाह ने माफ करके जन्नती बना छड़िया। और तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, आया की है? 5-4 बंदे मेरा मुंह ही तक्की जांदे हो, सुभान अल्लाह कहना सवाब लबना। मुर्दा नहीं फायदा दिंदा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की हदीस क्या बताती है? कहंदा यार वाकई गल है, साडी ते तवज्जो ही नहीं जी। तो मैं क्या बहस सुनिया दे विच आ गया मुर्दा नहीं फायदा दिंदा। समझ आ रही है हज़रत जी? वो मैं आख्या जे नहीं फायदा दिंदा तो फिर वो मूदी वाला काम करो। वो की करदे? मैं क्या अग लाउंदे ने? आखे नहीं अग नहीं लाउणी। मैं क्या फिर इहदे विच कुछ हैगा? इसका मतलब है फायदा होता है। ए देखो मुर्दे दा फायदा सानू है। हुण मैं अगली री बात मुस्लिम शरीफ विचों सुनावांगा। साडा फायदा मुर्दे नू भी हैगा। आखे वो किदां? मैंने कहा नबी पाक की एक हदीस है 100 बंदा, एक है 40 बंदे, एक है सिर्फ 3 सफा। जिस बंदे दे जनाजे 100 बंदे शरीक हो जान या 40 बंदे या 3 सफा, 7 बंदियां ना 3 सफा बन सकदियां ने, 7 बंदियां ना सिर्फ। फरमाया जिसके जनाजे में 3 सफे या 40 बंदे हो जाएं, इन 40 मुसलमानों की वजह से अल्लाह ताला मुर्दे की बख्शिश कर देता है। मैं क्या जब मुर्दे ने सानू फायदा पहुंचाया तो घट असी भी कोई नहीं की थी ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ये कहना कि फलां फायदा नहीं, फलां नहीं, फलां तेनू किने आ गया?
मौला अली ने जो मुस्तफा की आंखों पे पानी चूसा, मौला अली बता रहे थे वो यही तो फायदा देते हैं। और फिर सीने का पानी भी चूसा और फिर बताया कि मुझे कितना फायदा हुआ है। आप फरमाते जो पूछो जवाब दूंगा। अब हुआ क्या, तवज्जो से सुनिएगा जरा। यार बैठ जाओ, दरवाजों में बंदे ज्यादा हैं और मैं चाहता हूं जरा जियारत हो जाए। बह जाओ, थल्ले बहुत सोने हो, तो तुम मैनू बड़े प्यारे हो। बह जाओ सजनों, बह जाओ। इधर देखिए भाई हजरात, अब हजरत मौला अली की बारगाह में चल, थके तो कोई नहीं बैठे। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका कमाल सुनिए। हजरत फारूक आजम का दौर था, मुख्तलिफ ऐसे वाकयात हुए, पर एक सुनिए उनमें से, फिर दूसरा सुना तो ये थोड़ा ज़ौक बनिया था। एक बंदा आया तो उन्हें आके हजरत उमर नूं आख्या, उन्होंने आख्या भी मेरे ना को गल्लां ने दो चार सुन लोगे। आपने फरमाया ठीक है भी मैं सुन लवांगा जनाब। उसने कहा जी मेरी पहली बात यह है कि मैं फितने को पसंद करता हूं, हक तो मैनू डर लगता है, यहूदियां ईसाइयां की गल मैं सच्चा कहना, जिन्हों मैं वेख्या भी नहीं ओदी मैं इबादत भी कर लेंदा हुन्ना, ते जेड़ी शै हजे होई नहीं उन्होंने मैं मन्नी भी बैठा। बज़ाहिर तो बात बड़ी अजीब है, जिवें तुसीं सुन के परेशान हो गए की होया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ना, उन्होंने थोड़ी देर तो सुन के सोचा, फरमान लगे हुए बह जा इत्थे, जाना नहीं तू। ते नाल ही एक बंदे नूं कहते जा मैं अली नूं सद के लिया। हाय 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 जा जरा अली नूं सद के लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा की होया है? फरमाया यार ये ना ये गल जिहड़ी करदा पिया ना इहदे विच कोई गल हो रहा, पर ये जिहड़ा इल्म हुंदा ना असरार और रुमूज परदियां वाला गल्लां चों गल लभणी, ये इल्म अली के पास है, अली नूं सद के लिया उधर। लो जी हजरत मौला अली आ गए। तवज्जो तवज्जो, हजरत मौला अली आ गए। खुशबू वाले जरा थोड़ा गले पे असर करती है, जरा बाहर तशरीफ ले जाए, अल्लाह आपको बरकत देगा। इन्हां दी खिदमत करया करो, ये खुशबू महफिल खुशबूदार कर देने, तो जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना। लो जी हजरत मौला अली आ गए। फरमाया अली जी फारूक पाक, फरमाया कि यह जिहड़ा बंदा है ना, इधर देखे इधर मेरी तरफ आई, आ जिहड़ा बंदा है ना वो यह गल्लां बड़ियां अजीब करदा ते बड़े कॉन्फिडेंस ना करदा पिया है, ते जरा इनू तो थोड़ा जिहा जवाब फरमाया। आपां हुणे दसो की मसला ही। उन्हें आई गल कहंदा फितना मैनू चंगा लगदा है ते हक तो मैनू डर लगदा है, यहूदियां ईसाइयां दी गल दी मैं तस्दीक कर छड़ना, ते नाल ही कहंदा जिन्हों मैं वेख्या नहीं मैं इबादत भी कर लेना, ते नाल ही कहंदा जिहड़ी शैड होई नहीं उन्होंने मैं मन्नी भी बैठा। हुण परेशान तुसीं बैठे हो भी ये की भाई। हजरत मौला अली मुस्कुराए, फरमाया इदां दियां गल्लां एवें आवाम च ना करया कर, पर तेरी गल मैनू समझ आ गई है, तू ये ना कह भी सानू समझ नहीं आउंदी। ए कईयां बंदियां दी आदत हुंदी, माड़ा जिहा मसला पतला कहंदे मौलवी साहब दसो आ की आ, सिर्फ इम्तिहान लेना। तो आपने फरमाया आवाम चाहिए गल्लां ना कर, पर इहदा जवाब मैं तेनू दसना। आपने फरमाया ए फारूक आजम ये जिहड़ा कहंदा मैनू फितने नू मैं पसंद करना, अल्लाह ने कुरान च फितना पता किनू आख्या है, या औलाद नू तो या माल नू। ये कहना चाहुंदा भी मैनू औलाद भी बड़ी पसंद है तो मैनू माल भी बड़ा पसंद है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाता है कि ये माल और औलाद ये आजमाइश है, ये फितना है। ये कहंदा पिया कि मैनू माल भी बड़ा पसंद आ ते मैनू औलाद भी। तो फरमाया असल ये गल करदा पिया, झूठा है नहीं है, लेकिन गल थोड़ा जिहा ना अपने हिसाब नाल करदा पिया, ते मैं हुण तुहानू अपने हिसाब नाल समझाउंदा पिया। दूसरी बात ये जिहड़ा कहंदा ना मैनू हक तो बड़ा डर लगदा है, फरमाया वो हक तो मतलब ये नहीं कि कुरान और दीन और सच्ची बात ये तो डर ना ना, ये तो नहीं। ये कहना ये चाहुंदा है कुरान च अल्लाह ने फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, कि जिहड़ी मौत है ना जी एदियां जिहड़ियां सख्तियां ने हक और सच ने। ये कहंदा भी मैनू मौत वालियां सख्तियां पसंद कोई नहीं, ओ हक ये ओदे तो डरदा फिरदा जो। देखो मौला अली पाक मसला पे हल करदे ने, ठीक है। तीसरी बात फरमाया ये जिहड़ा कहंदा है ना कि मैं यहूदियां ईसाइयां दी गल नू मानना, वो फरमाया ये सही गल करदा है, कुरान दे विच है वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद। फरमाया यहूदी कहंदे सन भी ईसाई बिल्कुल झूठे ने, कोई शै नहीं, और ईसाई कहंदे सन यहूदी कोई शै नहीं, झूठे ने। ये बंदा कहंदा पिया भी मैं गल मानना भी ना यहूदियां दा दीन सच्चा है ते ना ईसाइयां दा सच्चा है, दीन मुहम्मद दा ही सच्चा है। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। गल समझ आउंदी पई है सजना नू। क्या बात है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, इबादत भी मैं ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ये बात ये करना चाहता है। और आखिरी बात ये ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਆ। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो है मेरे अजीज़ां दी कि कोई नहीं है? तो ये हजरत मौला अली शेर खुदा का इल्म है। कोई कैसी भी बात कर जाता, हजरत अली उसका जवाब दे दिया करते थे। बल्कि आप ध्यान रखें तो एक बात और सुनाऊं आप हजरात को। मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमाते एक बंदा आ गया, उन्हें आख्या हजरत अली को लो जेड़ा भी सवाल करो ना, ये ना तो कभी लाजवाब होए ने, ये हजरत अली का खासा था, और ना ही हजरत मौला अली शेर खुदा इन्हें कभी देर लाई है। फ्रंट सीटा ने तवज्जो करे जे भारी गल बड़ी टाप दी सुना। एक बंदा आया कहने लगा मौला अली पाक मैनू एक गल ते दसो। आपने फरमाया पूछ केड़ी गल है? कहंदा जी तुहानू जदों भी किसी बंदे ने कोई गल कीती है तुसी मिनट च जवाब दिता है, कम अज कम बंदा को थोड़ा जिहा सोच लैंदा है, उस तो बाद जवाब दिंदा है। आप ना मुस्कुरा पे। आपने फरमाया दस होए तेरे हाथ च उंगलियां कितनियां? कहंदे 5। तो आपने फरमाया तू क्यों नहीं सोचा? कहंदा सरकार किदां सोचा, मैं जदों दा होश संभाली वेखण लग्या 5 ही आ, ते इत्थे सोचण वाली किहड़ी गल है? फरमाया तैनूं यकीन है ना? अहे आहो। फरमाया जिवें तैनूं उंगलियां दा यकीन है, इदां ही मैनूं सारे इल्मां दा यकीन भी हैगा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, इधर देखें। अहले सुन्नत। हवाला मेरे जिम्मे रहा को हुण वेखना चाहे तो मैं किताब गड्डी दे विच रखी फिरना, मैं तुहानूं इंशाअल्लाह विखा के कारी फयाज साहब नूं और ये साडे अशफाक साहब नूं दस्सिया जे, मैं स्कैन खिंच के भी घल देंगा, टेंशन नहीं लैनी। हजरत मौला अली शेर खुदा को एक बंदा आया तो उन्हें सलाह बनाई वेखे ना मैं ना लाजवाब करना है। तवज्जो है, इधर देखिए जे, मैं लाजवाब करना है। कहंदा जी हजरत ये मसला बड़ा अजीब जिहा तुहानूं लगेगा, लेकिन है किताबां च मौजूद है, मैं तुहानूं हवाला दे के जावांगा, लेकिन दसदा हजरत अली दे इल्म दा जोर किन्ना सी। वो कहने लगा सरकार गल है अगर बकरी ते कुत्ते दा मिलाप हो जाए तो जिहड़ा विचों जम्मे दसो हलाल है या हराम है? हालांकि ये आपने कई बारी उन्होंने समझाया और लोगों को भी दसिया कि हलालो हराम का जिहड़ा कंट्रास्ट हुंदा है ना जी, वो साडे इस्लाम के अंदर ना पसंदीदा है, ना हुंदा है, ते ना ये दे अंदर कोई अगली बात है, अफजाइश नस्ल वगैरह अगे नहीं है। समझ आ रही ना जी? आपने तो एक गल तो समझा, ओदी समझ च ना आई। उन्हें आगे नहीं जी अगर इन्हां दोनों का मिलाप हलाल ते हराम जानवर अगर विचों जम पवे वो हलाल है या हराम है? हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया भी गल ये है तू इंज करी ਉਹਦੇ सामने पानी रखी, वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ जम्मेगा, जे तो कुत्ते तरह पीवे चढ़ाप चढ़ाप करके तो समझी कुत्ता है, तो जे वो बकरी तरह घोट भर के पीवे समझी बकरी है। उन्हें तो हूँ लाजवाब करना सी। कहंदा जी मैं ना वो वेख्या है वो कदी घोट भरदा है तो कदी चढ़ाप चढ़ाप करदा है, कदी घोट भरदा तो कदी चढ़ाप चढ़ाप करदा है। आप समझ गए भाई ये ना ये दिल च गल हो रही, तवज्जो करे जे जरा। आपने फरमाया अच्छा फिर इंज करी जे इंज करदा ना कई बारी ਉਹਦੇ सामने घाह सिट्टी, घाह जे जावे ना खा ते समझी हलाल जानवर है, जे ना खावे तो हराम है। कहंदा जी कई बारी छिड़िया कदी खा जांदा कदी नहीं खांदा, कदी खा जांदा कदी नहीं खांदा। उन्हें तो लाजवाब करना सी ना। मौला अली ने फिर फरमाया अच्छा ये इंज है ना, फिर वेखी वो जदों घाह खाण तो बाद उगाली करे ना जुगाली ते समझी हलाल है, ना करे तो हराम है। कहंदा कदी करदा कदी नहीं करदा। उन्हें तो लाजवाब करना सी जनाब। मौला अली ने फरमाया अच्छा फिर भी ना तू उन्हें वेखी जदों बवे ना, अगर ते वो अगलियां लत्तां ते बवे ते समझ लई भी ये हलाल है, पिछलियां ते बवे तो समझी हराम है। कहंदा कदी अगलियां ते बहिंदा कदी पिछलियां ते बहिंदा है।
देखो जी मौला ने 5 जवाब दिते लेकिन वो बार बार यही जवाब दिंदा पिया ते आपने जिहड़ा फिर अगे वो गल की ना उन्होंने ला जवाब किया। आपने फरमाया इदां कर फिर ना उन्होंने छुरी फेर के वेखी जे तो वो ढिड दे विचों ओजरी निकल आवे तो फिर हलाल है, तो जे आंदरा निकले फिर हराम है। तो वो चुप हो गया। हुण ये तो कह नहीं मैं कई बारी खादा है तो कभी ओंदरी निकले कभी वो तो कह ही नहीं सकता। हैदर 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 हैदर। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये आया सी मौला अली नूं लाजवाब करने वास्ते ते मौला अली ने फिर गल ऐंदी कीती ना कि उत्थे ही चुप हो गया। और दोस्तों ये लोगों नूं बड़ी आदत हुंदी है इंदे सवाल करने दी। हालांकि हकीकत पता क्या है? इधर देखना, इतना इल्म होने के बावजूद मौला अली शेर खुदा अपने बेटियां नूं पता की फरमाते सन? आप फरमाते सन, ऐ मेरे बेटे हसन, कभी भी अमल के बगैर जन्नत की ख्वाहिश ना करना। जिन्ने मेरे भरा संगी सज्जन यार बैठे हो ना, नारे वाले गुलाम ना बने जे, उन्हां दियां गल्लां भी मन्नो। सानू नमाज़ां दी पाबंदी करनी चाहिए, सानू कुरान पढ़ना चाहिए, सानू रोज़े रखने चाहिए ने, लेकिन असी ना बस ये नारे वाला काम बहुत रखा। सजनों नारे वाला काम ना रखो। जदों गल सुनो नारे लाओ, लेकिन यार उन्हां दा मिशन किने अपनाना मैनू दसो ना। अज साडा कसूर ये वे कि असी मिशन दे विच पिछे हैं, इस वास्ते असी फेल हो गए। आप फरमाया करते सन, ऐ मेरे बेटे हसन, कभी भी अमल तो बगैर जन्नत की ख्वाहिश ना करना। और फरमाया जो अमल के बगैर जन्नत की ख्वाहिश करता है या अपने आप को जन्नती समझता है, वो अहमकों की जन्नत में रहना चाहता है। हजरत मौला अली अपने बेटे ने फरमा रहे ने, फरमाया है मेरे बेटे मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत कर रहा हूं, सारी जिंदगी तकवे वाली गुजारनी है। तकवे से हटकर कभी अपनी जिंदगी ना बसर करना। ये मौला अली शेर खुदा अपने बेटे नू समझा रहे हैं। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे जब भी माल आ जाए, फरमाया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चाहत के मुताबिक रखो, बाकी सारा रब की राह में खैरात कर दो। मौला अली शेर खुदा ये वसीयत फरमा रहे हैं अपने बेटियां। अज असी जिन्ने बैठे हाँ जरा इन्हां तिन्नां बातों ते गौर करिए। साडे अंदर ये पाइयां, अमल दे विच असी कमज़ोर हाँ, तकवे दे विच असी कमज़ोर हाँ, ते मालो दौलत नूं खैरात करने दे विच भी असी कमज़ोर हाँ। जबकि मौला अली शेर खुदा देखो इल्म वाली गल सुनी, सारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह 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 कर, वो भी जरूरी है ताकि तुहाडे ज़हन दे विच मौला अली दा इल्म दी झलक भी ते आवे ना। लेकिन सानू नाल मौला अली पाक दे अमल ते भी तवज्जो। ये वही मौला अली शेर खुदा नहीं कि जिन्हां दी एक नमाज़े असर रह गई। आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैं कज़ा नहीं पढ़नी, मैं अदा पढ़नी है। अज असी हज़रत अली दे गुलाम, साड़ियां नमाज़ां क्यों रह जांदियां ने? साडे वास्ते सवालिया निशान है या कोई नहीं है यार? इस वास्ते सानू ना दोनों चीज़ां रखने, फजाइल भी सुनो, कमाल भी सुनो, शान भी सुनो, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी तरबियत है, उन्हां दा जिहड़ा अमल है, जिहड़ा उन्हां दा जज्बा है, जिहड़ा नबी पाक दे कोलों लैके उन्हां सानू दिता है, मेरा चन्न ओहदे उत्ते भी अमल करने की कोशिश करो ना। और जिमें हज़रत मौला अली शेर खुदा आप दी जिंदगी दे फरामीन ने, उन्हां फरामीन नूं पढ़ के अपनी जिंदगी बसर करो तो मसला फिर हल होना है ना जी। हज़रत मौला अली शेर खुदा आप जदों भी दुकान ते जांदे सन, कपड़े लेंदे सन ना, ते आप 2 किस्म के सूट लेंदे सन, एक आला किस्म का सूट ते एक बिल्कुल नार्मल। ते जदों घर आउंदे सन ते नार्मल सिला के पा लेंदे सन, ते जिहड़ा आला किस्म का सी उहनूं खैरात कर छड्डदे सन। ते किसी बंदे ये किताब ज़ुहद इब्ने मुबारक दी पढ़ के वेखो। वो किसी ने पूछा, एक किताब ज़ुहद दे अंदर ये बातां मौजूद ने, उन्हें पूछा ए मौला पाक क्या की मसला है भी तुसी सूट बड़ा आला खरीदते हो ते एक नार्मल तुसी अपने को रख लेंदे हो ते आला खैरात कर छड्डदे हो। फरमाया यार तैनू नहीं पता कुरान च अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह दी बारगाह च ओनी देर ताईं तुहाडी नेकी कबूल ही नहीं होनी जिन्नी देर ताईं अपनी पसंद दी शै अल्लाह दी राह खैरात ना करो। फरमाया मैं जदों 2 कपड़े लैके ना पसंद मैनू वो हुंदा है, लेकिन पाउंदा मैं ये हाँ क्यों कि अपनी पसंद वाली शै नूं खैरात करके मैं रब कोलों सवाब लै लैंदा हुंदा। अज वेखो असी भी इंज ही करते पे हैं जिवें हज़रत मौला अली दी जिंदगी सी जनाब। और मैं जान की अमान पाऊँ तो एक बात आपकी खिदमत में कहूँ, अजकल तो यकीन करो साढ़े कोल जिहड़े दुकानां ते काम करने वाले या साढ़े घरां च काम करने वाले बंदे ने ना, ये साढ़े तो चंगे जे। आप कहोगे वो कैसे?
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ, ਚੌਧਰੀ, ਸੇਠ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 5 7 10 ਨਾਰਮਲ ਸੂਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਫਲੂਕੁਲ ਅਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੂਟ ਤੇ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਨ ਕੀ ਅਮਾਨ ਪਾਉ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਟ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆ, ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਆਸਾਨ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ 16 ਸੂਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1200 ਦੇ ਆ। 600 ਦਾ ਸੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੀ ਅਮਾਨ ਪਾऊँ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਆਲਾ ਸੇ ਆਲਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਟ। ਔਰ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ 1000 ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਸੂਟ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੌਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਆਇੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੌਲੀ ਦੇ ਸੂਟ ਲਿਆਈ ਆਓ ਸਿੱਟੀ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। देखो मैं जी तवज्जो दिला रहा, मेहरबानी फरमाया करो, थोड़ी जी गल समझा करो यार, बात दूर ना चली जाए। और बात मैं समझा रहा हूं, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तो आपका किरदार शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, वो फरमा इजालतुल खिफा के अंदर फरमाते हैं मौला अली कुरान से इतनी मोहब्बत करते हैं तिलावत से। वो गल मुक गई पिछली, बता दिता जो मैं दसना सी। फरमाया घोड़े की रकाब पर जब कदम रखते हैं, एक तरफ कदम रखे तो कुरान की तिलावत शुरू होती है, और जब दूसरी तरफ कदम जाता है तो कुरान की तिलावत खत्म भी हो जाया करती, सारा कुरान मुकम्मल। हुण इत्थे जेड़े वलियां दे दुश्मन ने उन्हां नूं बंदा गल करे, कहंदा कहानी आ, मैं कहा जिद्दां तू आ, इहनूं कहानियां ही लगणियां ने। इधर देखे मेरी तरफ, मैं आपको बात समझाऊं। मैं कहा यार जेड़ा इहनूं कहानी कहंदा मैनूं एक गल दा जवाब ते देवे, आखे किहड़ा है? मैं आख्या वो कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर वाकया है कि आसफ बिन बरखिया सी सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती सी, और अख दा पलक झपकण तो पहले पहले वो तख्त ले आके हाँ हैगा है। ते मैं क्या की ख्याल है, कहानी नहीं लगती? नहीं तवज्जो फरक की ख्याल कहानी नहीं है? आखे नहीं यार कुरान दे विच। मैं क्या कुरान च ना हुंदा पुत्र तुसीं मनना ही नहीं सी। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। आसफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, आपने आंख का पलक झपकने से पहले पहले तख्त ले आए, और तख्त भी को बर्फ का कौला नहीं सी भी जिन्होंने उथों भगा लिया तो इत्थे जमा लिया। भाजी 60 गज लम्मा, 40 गज चौड़ा, उच्चा, हीरे जवाहरात लगे हुए। 2 महीने जान का सफर, 2 बार बाद ने 1 महीना बाद ने 3 बाद ने 6 महीने लिखे, चलो तुसी 1 महीने ते ही आ जाओ। 30 दिन जान का सफर, 30 दिन आने का, 7 कोठियां बंद, ताले लगे ने, चाबी बिलकीस की जेब दे विच है। वो आई खलोती है 3 मील फासले, जिवें इत्थों आ सामने मैट्रो के पुल कोल चले जाओ, इत्थे सुलेमान बैठे ने। ते फरमाया ओहदे आउण तो पहलों मैनूं तखत चाहिदा है। बीच में से एक जिन खड़ा हो गया, काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतिक। और ये जिन खड़ा कहना मैं लैके आवांगा। फरमाया किन्नी देर दे विच? कहंदा कबला अन तकूमा मिन मकामिक। फरमाया जिन्नी देर तुहाडी महफिल लगनी है ना,
ਇਹ 2 3 4 ਸਾਤਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਇਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਉੱਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਏ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜੇ ਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਬਲ ਅਨ ਯਰਤਦ ਇਲੈਕ ਤਰਫਕ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਚਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੂਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਓ ਨਿਗਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। समझ आई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। जिन्हों जिन्हों चस आई है जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। ए पुत्र ए तर्जमा हुण जदों तुहानूं याद है चस आएगी यार गल ते होई ना। फरमाया कमाल साडा नहीं सजणो ओ मेरे साईओ, कमाल ते तुहाडियां निगाहां दा है ना। तुसां निगाह पा छड्डी ते मेरा काम हो जाना है। मैं हुण गल करन लग्या वेखो मैं मट्ठा जा मैं तुहानूं सारिआं नूं चैक करना है। मैं आख्या जेदे उत्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्नी की निगाह पा छड्डण ओदे ते इन्नी ताकत है। अली ते ओ है जिन्हें निगाह किसी और ते पाई नहीं, चेहरा भी खोले आए अख भी खोलिए ते मुहम्मद दा चेहरा वेख्या है ना। दस फिर मौला अली दी कितनी ताकत होनी है काका। ओ जेड़े निगाहां साइयां दियां पै जाण ताकतां ओदे च हुंदियां ने। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। चस आइए। मैं कहे मसला निगाहां दा है, लोकां नूं समझ ही कोई नहीं आई। मुफ्ती आमा यार खान नईमी रहमतुल्लाह सॉरी मुफ्ती मुहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब दे वालिद गिरामी। इधर वेख्या जे आपने एक किताब लिखी है रिसाला, उदा मौजू है निगाह। इंटरनेट पे सर्च कराया जी अगर अपलोड होया तो आ जाएगा, नहीं तो ना ये मिल जाता है। मकतबे किसी तो ले लिया जे। की नाम है उदा? निगाह। और उहदे अंदर आपने गल लिखी है, मैं जदों पढ़ी मैं हैरान हो गया। तो अज मैं तुहानूं सुनाना, मैं दसना चाहना भी ये निगाह की है। ते मौला अली दी जिहड़ी निगाह सी और नबी दी निगाह ये मैं उत्थे गल लैके जा रहा। आप फरमाते ने कि जिहड़ी कूंज हुंदी है ना, कूंज ये गर्मियां ते सर्दियां दे विच अफ्रीका तो सफ़र करके पाकिस्तान आती है, तो पाकिस्तानों सफ़र करके फिर उधर जाती है। और ये तकरीबन हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और फिर कूंज जदों उड़दी है एक लाइन हुंदी, एक बोली हुंदी है, एक उन्हां दा अमीर हुंदा है। ये एक तरतीब ये हयातुल हैवान अलामा दमीरी दी पढ़ना तो अंदर सारी तशरीहात, लेकिन मैं उधर जांदा नहीं पिया। यानी दसिया गया भी जानवरां डिसिपलिन हैगा को साडे च भी होना चाहिए, लेकिन साडे डिसिपलिन वास्ते इशारे सानू वखरे लाने पैंदे आ, जंप वखरे बनाने पैंदे आ, लोहे वाले जंप वखरे लाने पैंदे आ। ना बोली ना बोली ते धुप्पे पुलिस वाले बेचारे वखरे खलोते हुंदे आ, हैलमेट तुहानू वखरा पवाउणा पैंदा ते तुसी फिर नहीं खलोंदे। फिर भी कहंदे मैं ना इहदा मूंह परे होना, मैं गया। खुदा दे बंदे खुदा दा खौफ करो यार, हैलमेट पाया करो, गर्मी सर्दी कानून ते अमल करया करो ना, पुलिस वाले नूं तंग करया करो यार ना, मतलब थोड़ा जिहा हाथ हौला रखो यार, समझ गए हो। तो फिर जदों 2000 का चलान करते हैं फिर कहता 22,000 की मेरी मोटरसाइकिल 2 का चलान, तो तू ना हरकतां कर इदां दियां, समझा करो अपने कवानीन का अदब और एहतराम करया करो यार। मैं तुहानूं यही आके जावांगा। तो कहने का मतलब ये है कि सानू समझ नहीं आउंदी, साडे वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा है। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो जी कूंज है ना वो डिसिपलिन के नाल आंदी जाती, लेकिन वो गर्मियां च उधर तो सर्दियां च इधर। उसकी वजह है कि वह गर्मी बर्दाश्त नहीं करती,
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੰਜ ਜਿੱਥੇ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੰਜ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੂੰਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਆਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੰਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਂਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਕੂੰਜ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਈ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਈ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, अपनी मंजिल से भी जाना है, मुसलसल परवाज भी है, आंडे ते भी निगाह है, खराब ना हो जाए। मैं क्या बस एक ही गल करांगा जे समझ आ जाए। मैं आख्या जे कूंज दी निगाह इन्नी तेज है कि वह अपने आंडे तो पता है मेरा है, मैं इस ते निगाह रखनी है, कुछ भी हो जाए। मुहम्मद मुस्तफा नू कोई नहीं पता मेरी उम्मत है, मैं निगाह रखनी है यार। साडी कौम नू समझना पेगा, साडी कौम नू समझना पेगा। ये नबी पाक ने एवं तो नहीं सी फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुहाडे विच बेहतर है ते मेरा पर्दा कर जाना भी बेहतर है। हजूर के इस तरह फरमाया जदों तक जिंदा ना वही आ रही, कुरान आ रही, तुसी सियाबी बन रहे हो, सारा कोई बरकतां ही बरकतां नहीं। जदों मैं टुर जाना है ना तो फरमाया ये ना समझिया जे भी साडा बाकियां वाला हाल, फरमाया हम अपनी कब्र में जिंदा होंगे, तुम्हारे आमाल हमें दिखाए जाएंगे, अगर अच्छे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अगर अच्छे ना हुए तो फरमाया तुम्हारी खैर मांगते रहेंगे, मगफिरत का सवाल करते रहेंगे। तो मैं इसे वास्ते कहंदा हूं ना जेड़ा पुछदे ने मिलाद करां कि ना करां, और मैं कहा जेड़ा नबी कब्र च भी चल के तेरियां खैरां मंगदा है ओए ओदा मिलाद बनदा है, मातम नहीं बनदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात है कि कोई नहीं है भाईया, गल ये करदा पिया कूंज दी निगाह दा ये हाल है, वली दी निगाह दा हाल की होएगा, नबी दी निगाह दा हाल की होएगा, ते फिर सारे नबियां दे इमाम दी निगाह दा हाल की होएगा। ते चलो इत्थे ही गल मुका के फिर इजाजत मंगदा पिया तुहाडे कोलों, पूरे एक घंटे तो भी टाइम उत्ते हो गया, ते आज ते 84 आ गई, मौला अली दा जिक्र जो है सी ना, समझ आ रही है जी? तवज्जो मेरे हल करे जे नबी पाक, तुसी ये ना समझो कि असी हजूर दी निगाह च नहीं, कसम बखुदा चुक के मैं कहंदा पिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा आखिरी लश्कर मेरी उम्मत दे विच आके लड़ेगा ना, आखिरी लश्कर, फरमाया आरिफ अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलहिम। हुन तर्जमा सुन लिया जे, फरमाया वो जो आखिरी मुजाहिद होंगे मैं उनका नाम भी जानता हूं, उनके बापों के नाम भी जानता हूं, और जेड़े रंग दे घोड़ियां ते बैठे होने में वो भी मोहम्मद की निगाह में है, मैं सबको जानता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। गिरामी कदर हजरात, मैं और खिताब करता आपसे और करता, लेकिन आखिरी बात आपसे अर्ज करके इजाज़त चाह रहा हूँ। मैंने एक जगह चल के अभी सबक सुनाना है, अर्ज ये है कि शाने भी सुना करें, उनके किरदार पर भी अमल किया करें। मुझे मौजू ये दिया गया था, वरना मैं कारी साबिर अशफाक साहब से कहा है मैंने कि मैं करबला पर बात कर सकता हूँ। उनका नहीं जी आपका मौजू मौला अली शेर खुदा है, तो मैं कहे तो उन्होंने भी वालदे गिरामी ने ना जी। बात सुने मेरी तरफ, दो किरदार थे करबला में, दो किरदार सारे भरावां दे नाल मेरी ये मैं अपने आप नूं भी खिताब करदा पिया। एक था यजीदी किरदार, एक था हुसैनी किरदार। यजीदी किरदार था बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, बेअदब है, गुस्ताख है, बद अमन है, यह है यजीद का किरदार। दूसरी तरफ मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो आपकी ज़ात गिरामी है,
जिसमें अदब भी है, अमन भी है, नमाज भी है, सजदा भी है, पर्दा भी है, अदब भी है, इश्क भी है। अगर आपको समझ आ रही दोबारा फिर तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। अल्लामा फयाज साहब बात जो अर्ज कर रहा हूं ये सारे बंदे आप तवज्जो करें। देखो दो किरदार है मेरी जान। कितने किरदार है? एक यजीदी और एक। आप मुझे ये बताएं यजीदी किरदार पे अमल करना है या हुसैनी किरदार पर? ठीक है, पक्का हो गया। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, सारा साल फिर हमें हुसैनी रहना चाहिए। हम 2 4 5 10 घंटे के या 2 4 5 10 दिनों के हुसैनी नहीं, सदाबहार हुसैनी रही। और सदाबहार हुसैनी वो है जो मेरे हुसैन के मिशन पर अमल करे। आप ना नमाज छोड़े, ना सजदा छोड़े, ना पर्दा छोड़े। आपकी बीबियां पर्दा करें, ना आप बेसब्री का मुजाहिरा करें, तो क्योंकि वहाँ नमाज भी है, सजदा भी है, पर्दा भी है, सब्र भी है, अमन भी है, एहतराम भी है। और अगर यजीद को देखा जाए तो उसके पास ये कुछ भी नहीं था। हुसैनी किरदार पर अमल कीजिए। और अगर ऐसा हुआ कि सारा साल काम यजीद आले तो देगा इमाम हुसैन दियाँ, गल नहीं बढ़नी। करेंगे इमाम हुसैन के मिशन पर अमल। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द। ये रास्ता छोड़ देंगे भाई सबको। रास्ता दे दें अलम साहब।